हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में डिग्री पार्ट 2 के वैसे स्टूडेंट्स जिनके 50 मार्क्स के मैथली का एग्ज़ाम 19 दिसंबर 2020 को सेकेंड सिटिंग में हुआ है, तो उन सभी के लिए इस वीडियो में उनके एग्ज़ाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर की बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने रिजल्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही जो बगल में नोटिफिकेशन बिल दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन पेपर है डिग्री पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2020 सब्सिडरी या जनरल पेपर मैथली। यहाँ पे देख सकते हैं एमबी मैथली आर्ट्स ग्रुप D2F के कैंडिडेट्स का 19 दिसंबर 2020 को सेकेंड सिटिंग में एग्जाम हुआ है। तो चलिए बिना समय वेस्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, राजकमल चौधरी का मूल नाम छल। तो राजकमल चौधरी के जो मूल नाम छल वहाँ के मनिंद्र नारायण। तो ऑप्शन नंबर ए एकर सही उत्तर भ जायत। एक बाद आगे राजकमल चौधरी का जन्म जिला अंतर्गत भेल। तो सहरसा जिला के अंतर्गत भेल। ऑप्शन नंबर सी एकर सही उत्तर भ जायत। तेसर क्वेश्चन है कि कृति राजकमलक रचना में कथानक संख्या अछि। तो 12टा कथा अछि। कृति राजकमलक रचना में जे 12टा कथा अछि। ऑप्शन नंबर ए एकर सही उत्तर भ जायत। चौथा क्वेश्चन है कि फूल बाबू नाम से जानल जाइत छलाह। तो गाँव में राजकमल जी के फूल बाबू नाम से जानल जाइत छलाह। तो ऑप्शन नंबर डी एकर सही उत्तर भ जायत। सबके अपन निक नेम होइत अछि। तो फूल बाबू कहि के राजकमल जी के उनकर गाँव के लोग पुकारे छलाह। तो डी एकर सही उत्तर भ जायत। पाँचवा क्वेश्चन है कृति राज कमल का प्रकाशन भेल। तो कृति राज कमल के जो प्रकाशन भेल 1980 ईस्वी में भेल। तो ऑप्शन नंबर सी एकर सही उत्तर भ जायत। आगे देखे छी छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न है कि कृति राज कमल का प्रकाशित अछि। तो ई कतऽ से प्रकाशित अछि? तो मैथिली अकादमी पटना से। ऑप्शन नंबर बी जे एकर सही उत्तर भ जायत। एक बाद आगे देख रहा छी यहाँ सातवां क्वेश्चन कि कृति राज कमल का संपादक छथि। तो संपादक जे छथि वो आनंद मिश्र आ मोहन भारद्वाज जी छथि। तो ऑप्शन नंबर डी एकर सही उत्तर भ जायत। आठवां प्रश्न है कि चिंतन प्रवाह प्रकाशित अछि। तो यहाँ के जखन तखन दरभंगा से प्रकाशित अछि। ऑप्शन नंबर ए एकर सही उत्तर भ जायत। नौवां क्वेश्चन है कि चिंतन प्रवाह विधाक रचना अछि। तो चिंतन प्रवाह जे अछि यहाँ के कविता अछि, कविता संग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी एकर सही उत्तर भ जायत। अहाँ के पता है संकलन जे प्रथम अहाँ के पाठ है वहाँ के निबंध संग्रह है, दोसर कृति राज कमलक कथा और चिंतन प्रवाह कविता। तो आंसर सी भ जायत। 10वां जो प्रश्न है चिंतन प्रवाह पोथीक रचनाकार छथि। तो धीरेन्द्रनाथ मिश्र जी। ऑप्शन नंबर डी एकर सही उत्तर भ जायत। 11 नंबर प्रश्न है चिंतन प्रवाह पोथीक पहिल प्रकाशन भेल। तो चिंतन प्रवाह पोथीक पहिल प्रकाशन 2004 ईस्वी में भेल। ऑप्शन नंबर बी एकर सही उत्तर भ जायत। चिंतन प्रवाह में कुल कविता संग्रहित अछि। तो 27टा कविता संग्रहित अछि। ए एकर सही उत्तर भ जायत। 13 नंबर प्रश्न है कि धीरेन्द्रनाथ मिश्रक जन्म जिला अंतर्गत भेल। तो ई दरभंगा जिला अंतर्गत भेल। ऑप्शन नंबर सी एकर सही उत्तर भ जायत। 14 नंबर प्रश्न है कि चिंतन प्रवाह पोथीक आत्मकथ्य के लिखने छथि। तो यहाँ के जे आत्मकथ्य अछि एकर भूमिकाक लेखक भीमनाथ झा जी। तो ऑप्शन नंबर ए एकर सही उत्तर भ जायत। चिंतन प्रवाह आत्मकथ्य, हाँ तो आत्मकथ्य अहाँ के यह भ जायत धीरेन्द्रनाथ मिश्र जी भ जायत। चिंतन प्रवाह के भूमिका के लेखक अहाँ के भीमनाथ झा जी छथि, लेकिन एतऽ भूमिका नहीं अछि, आत्मकथा अछि के लिखने छथि। तो ई यहाँ के धीरेन्द्रनाथ मिश्र जी। बी एकर सही उत्तर भ जायत 14 के। बाकी आगे देखे छी 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर प्रश्न है कि संकलन प्रकाशित अछि। तो संकलन जो प्रकाशित अछि यहाँ के मैथिली अकादमी पटना से, चाहे संकलन हो या अहाँ के संकलन और कृति राज कमलक दुनू अहाँ के मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल अछि। आ बाकी कृति यहाँ के चिंतन प्रवाह जे अछि जखन तखन दरभंगा से प्रकाशित भेल अछि। 16वां प्रश्न अछि कि संकलन विधाक रचना अछि। तो संकलन एक प्रकार के निबंध संग्रह अछि। तो ए एकर सही उत्तर भ जायत। 17 नंबर प्रश्न अछि कि संकलन पोथीक पहिल प्रकाशन भेल। तो 1977 ईस्वी में। अहाँ सबके पता है जे हम अहाँ के एग्जाम से पहले एक वीडियो प्रोवाइड करवेलहुँ, एकदम पेज पर हर एक चीज संग्रहित एकत्र कऽ के जे प्रोवाइड करवेने रहूँ, हूबहू वह से 25 से 30टा क्वेश्चन आयल अछि। ई 100% करेक्ट अछि कि 25 से 30टा अहाँ के स्पष्ट रूप से मिला लेब वह से पूछल गेल अछि। तो एकर आंसर सी भ जायत। बाकी अहाँ सब वो वीडियो देखने आयब तो कमेंट करके बतायब कि वैसे वाकई छल या नहीं छल।
18 नंबर क्वेश्चन अछि कि संकलन पोथीक प्रकाशीय लिखने छथि तऽ संकलन पोथीक प्रकाशीय जे लिखने छथि ई अहाँके श्रीकांत ठाकुर जी लिखने छथि। ऑप्शन नंबर ए एकर सही उत्तर भऽ जायत। 19 नंबर क्वेश्चन अछि कि संकलन पोथी में कुल निबंध संग्रहित अछि तऽ कुल शायद 80टा निबंध संग्रहित अछि। एकर बाद आगे अहाँके अछि शिक्षा पोथी में संकलित अछि तऽ शिक्षा कोन पोथी में संकलित अछि तऽ संकलन में, तो ऑप्शन नंबर बी एकर सही उत्तर भऽ जायत। 21 नंबर प्रश्न अछि मिथिलाक्षर अभ्यास पुस्तक प्रकाशित अछि तऽ ई साहित्य परिषद दरभंगा सँ, तऽ साहित्य परिषद भऽ जायत मिथिला साहित्य परिषद। ऑप्शन नंबर सी एकर सही उत्तर भऽ जायत। 22 नंबर क्वेश्चन अछि कि राष्ट्रीय एकताक महत्व शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि तऽ यहाँ के ई जे संकलित अछि संकलन में, और इनकर जे रचनाकार छथि कुमार गंगानंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए एकर सही उत्तर भऽ जायत। 23 नंबर प्रश्न अछि कि उच्चतर मैथिली व्याकरणक रचनाकार छथि तऽ गोविंद झा जी छथि। उच्चतर मैथिली व्याकरणक जे रचनाकार छथि गोविंद झा जी। एकर बाद सभ्यता ओ संस्कृति शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि तऽ यहाँ के दामोदर झा जी, वो अहाँ के संकलने के अंतर्गत अबैत अछि। एकर बाद 25 नंबर क्वेश्चन अछि कि मैथिली व्याकरण ओ रचना क रचनाकार छथि तऽ मैथिली व्याकरण ओ रचना के जे रचनाकार छथि यहाँ के सुरेश्वर झा जी। ऑप्शन नंबर ए एकर सही उत्तर भऽ जायत। बाकी 26 नंबर प्रश्न देखै छी देशक दास्ता विधाक रचना अछि तऽ देशक दास्ता जे अछि ई अहाँके चूँकि संकलन के अंतर्गत अबैत अछि और संकलन निबंध संग्रह अछि तऽ ओहो अहाँके निबंध भऽ जायत। सी एकर सही उत्तर भऽ जायत। 27 नंबर क्वेश्चन अछि विद्या ओहो संकलन में अबैत अछि तऽ विद्या पोथी में संकलित अछि तऽ संकलन में, बी एकर सही उत्तर भऽ जायत। 28 नंबर प्रश्न अछि कि मिथिलाक्षर भाषाक लिपि अछि तऽ मिथिलाक्षर भाषा के जे लिपि अछि ई मैथिली अछि। ऑप्शन नंबर डी एकर सही उत्तर भऽ जायत। 29 नंबर क्वेश्चन माता ओ मातृभूमि ओहो संकलन में संकलित अछि तऽ ए एकर सही उत्तर भऽ जायत। एकर बाद 30 नंबर प्रश्न अछि कि साहित्य ककरा कही ओहो अहाँके संकलने में अबैत अछि और संकलन एक प्रकार के निबंध अछि तऽ एहिमे अहाँके देल गेल अछि कि एकर रचनाकार के छथि तऽ अहाँ सबके बतेने रहौ सुभद्र झा जी छथि साहित्य ककरा कही के रचनाकार। एकर बाद आगे फिर देखै छी 31 नंबर प्रश्न अछि प्रेम विवेचन शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि तऽ ई शायद पंडित जनार्दन झा जनसीदन जी छथि। ऑप्शन नंबर बी एकर सही उत्तर भऽ जायत। 32 नंबर प्रश्न अछि विनय शीर्षक कविता पोथी में संकलित अछि तऽ विनय शीर्षक जे अछि यहाँ के चिंतन प्रवाह में अछि जे कि एक प्रकार के कविता संग्रह अछि तऽ डी एकर सही उत्तर भऽ जायत। 33 नंबर प्रश्न अछि जीवन दर्शन विधाक रचना अछि तऽ जीवनो दर्शन अहाँ के चिंतन प्रवाह में अबैत अछि और चिंतन प्रवाह एक प्रकार के कविता संग्रह अछि तऽ ई अहाँ के जीवन दर्शन कविता भऽ जायत। ए एकर सही उत्तर भऽ जायत। 34 नंबर प्रश्न अछि कि फुलपरास वाली विधाक रचना अछि तऽ यहाँ के कृतिराज कमलक के अंतर्गत अबैत अछि और कृतिराज कमलक एक प्रकार के कथा अछि तऽ ए एकर सही उत्तर भऽ जायत। फुलपरास वाली कथा अछि, ए एकर सही उत्तर भऽ जायत। 35 नंबर क्वेश्चन अछि कि साँझक गाछ ओहो कृतिराज कमलक में अबैत अछि तऽ सी एकर सही उत्तर भऽ जायत कृतिराज कमलक। एकर बाद 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन अछि कि दमयंती हरण विधाक रचना अछि तऽ ओहो अहाँके कृतिराज कमलक में अबैत अछि तऽ ई कथा भऽ जायत, ए एकर सही उत्तर भऽ जायत। 37 नंबर प्रश्न अपराजिता पोथी में संकलित अछि तऽ अपराजिता जे अछि इहो अहाँके कृतिराज कमलके में संकलित अछि जे कृतिराज कमलक के पहिल रचना अछि। एकर बाद माछ विधाक रचना अछि ओहो अहाँके कृतिराज कमलक में अबैत अछि उ अहाँके कथा संग्रह अछि तऽ कथा भऽ जायत, सी एकर सही उत्तर। 39 नंबर क्वेश्चन घड़ियो अहाँके कृतिराज कमलक में अबैत अछि तऽ बी एकर सही उत्तर भऽ जायत कृतिराज कमलक। एकर बाद 40 नंबर प्रश्न अछि कि शक्ति पूजा द रूप विधाक रचना अछि तऽ ई अहाँके काव्य अछि कियाकि ई अहाँके कविता संग्रह चिंतन प्रवाह में अबैत अछि। शक्ति पूजा द रूप विधाक रचना जे अछि ई काव्य के मतलब होइत अछि कविता संग्रह या कविता, तो ऑप्शन नंबर ए एकर सही उत्तर भऽ जायत। 41 नंबर प्रश्न अछि अभावक जिंदगी पोथी में संकलित अछि तऽ अभावक जिंदगी जे अछि ओ अहाँके चिंतन प्रवाह में संकलित अछि, बी एकर सही उत्तर भऽ जायत। 42 नंबर प्रश्न अछि चूरू भरी पानी में विधाक रचना अछि तऽ ओहो अहाँके कविता अछि जे चिंतन प्रवाह में संकलित कयल गेल अछि। फिर 43 नंबर क्वेश्चन अछि कि मैथिली विजय पर्व विधाक रचना अछि ओहो अहाँके काव्य अछि, यहाँ के चिंतन प्रवाह में एकरा संकलित कयल गेल अछि तऽ काव्य के मतलब कविता अछि तऽ ए एकर सही उत्तर भऽ जायत। 44 नंबर प्रश्न अछि कि चिंता पोथी में संकलित अछि तऽ चिंतो अहाँके चिंतन प्रवाह में संकलित कयल गेल अछि तऽ 44 के बी भऽ जायत। 45 मिथिलाक्षर लिपि संबंधित मतलब संबंध अछि तऽ ई मिथिलाक्षर लिपि जे अछि यहाँ के मिथिला से संबंधित अछि तऽ ए एकर सही उत्तर भऽ जायत। बाकी 46 नंबर प्रश्न देखै छी राजकमल मैथिली के अतिरिक्त रचना कयलिन तो देखियो राजकमल जे अछि मैथिली के अतिरिक्त हिंदी और बंगाली दोनों में केने अछि
लेकिन ज़्यादातर रचना एकर हिंदी में अछि, तो एकर ज़्यादातर जे आंसर मतलब आंसर के प्रायोरिटी देबाक लेल हिंदी यहाँ दऽ सकैत छी, कियाकि हिंदी में एकर अधिकतर रचना कयल गेल अछि, मैथिली के अलावा, और बंगाली में बहुत कम अछि। तो सी एकर सही उत्तर हैत हमरा अनुसार से। एना कोई बंगला में देने अछि तो दुनू सही अछि, ई नहीं जे दुनू गलत, लेकिन हाँ प्रायोरिटी केकरा देबै जाहिमे ज़्यादा रचना कयल गेल अछि, जैसे ज़्यादा वो प्रसिद्धि प्राप्त केने अछि, तो हिंदी से, हिंदी और मैथिली से। तो ऑप्शन नंबर सी एकर सही उत्तर भऽ जायत। एकर बाद 47 नंबर क्वेश्चन अछि कि राजकमलक उपन्यास अछि। तो राजकमलक जे उपन्यास अछि यहाँ के एहिमे खोंग, पृथ्वी पुत्र, खोंग आचिरै, भोरुकबा या आंदोलन, राजकमलक जे प्रसिद्ध उपन्यास में एक उपन्यास अछि वहाँ के आंदोलन अछि। ऑप्शन नंबर डी एकर सही उत्तर भऽ जायत। 48 नंबर प्रश्न अछि संकलन पोथी क पुनर्प्रकाशिकी लिखने छथि। तो यहाँ के शायद भीमनाथ झा जी लिखने छथि पुनर्प्रकाशिकी। तो बी एकर सही उत्तर भऽ जायत, कियाकि अहाँ के संकलन निबंध संग्रह अछि और भीमनाथ झा जी भी झा जी जे अछि निबंध संग्रह के विख्यात लेखक छथि। तो बी एकर सही उत्तर भऽ जायत। फिर 49 नंबर क्वेश्चन अछि कि संकलन पोथीक संपादक मंडल में छथि। तो संकलन पोथीक संपादक मंडल में 3 गोटा छथि, जाहिमे अहाँ के शैलेंद्र मोहन झा जियो छथि। तो सी एकर सही उत्तर भऽ जायत, शैलेंद्र मोहन झा। बाकी अंतिम प्रश्न बतबै से पहले अहाँ के जानकारी दे दूँ कि अहाँ अपन पार्ट 3 के प्रिपरेशन करे के लेल अगर स्टडी मटेरियल अप टू डेट प्राप्त करे ला चाहै छी तो एहि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दऽ देने छी, ओहि पर क्लिक करके अहाँ ग्रुप से जुड़ि जाओ, ताकि ओतऽ अहाँ के अप टू डेट पार्ट 3 के रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवायल जायत और अहाँ के रिजल्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशनो अप टू डेट ओतऽ प्रोवाइड करवायल जायत। चलू 50 नंबर क्वेश्चन देख लै छी। राजकमल साहित्यिक क्षेत्र में छथि। देखियो राजकमल साहित्यिक क्षेत्र में कथाकारो छथि, किया तऽ कृति राजकमलक जे रचना केने छथि राजकमल जी, वहाँ के कथा अछि और ई नाटककारो छथि, उपन्यासकारो छथि और कवियो छथि। लेकिन एहिमे कहै छै साहित्यिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में ई की छथि, तऽ साहित्यिक क्षेत्र में ई उपन्यासकार छथि। तो ऑप्शन नंबर सी जे अछि एकर सही उत्तर भऽ जायत। एना कवि के रूप में ई प्रसिद्धि प्राप्त केने छथि, तो लेकिन यहाँ पे अतः जे छै साहित्यिक क्षेत्र लगा देने छथि, तो यहाँ के भऽ जायत उपन्यासकार। ऑप्शन नंबर सी जे अछि एकर सही उत्तर भऽ जायत। तो आशा करै छी अहाँ सबके ई वीडियो नीक लगल हैत। वीडियो अगर नीक लगल हुए तो वीडियो को लाइक करब, साथ में चैनल के सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके जरूर रखब, ताकि आगे आवे वाला वीडियो के नोटिफिकेशन अहाँ के अप टू डेट मिलत रहत। मिले छी नया वीडियो में अहाँ के नया अपडेट के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।